ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थिवीश्वरम्। प्रिय स्नेही जन, सुहृद जन, संबंधी जन, भगवत भक्तजन सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम और आप श्री रामचरितमानस की कथा कह और सुन रहे। हम अनेक बार रामचरितमानस की कथाएं सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, किंतु भगवान की कथा ऐसी है कि जितनी बार सुनी जाए वो कल्याणदायक होती है। हमारा अज्ञान दूर होता है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है। अतः जो हमारा आपका सत्संग हो रहा है जी बिल्कुल सादगी का सत्संग है, सीधी सीधी कथा है, जैसी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। अतः निवेदन है कि पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे सुने ताकि हमें इसका लाभ प्राप्त हो। आज हमारी गोस्वामी जी तुलसीदास जी द्वारा लिखित द्वितीय चौपाई पर है, जिसमें एक बार शब्द का गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। पिछले जो अपनी कथा थी, भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न किया था कि वो राम कौन है जो ब्रह्म है। तब याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा था कि आप जो है मन, कर्म और वचन से भगवान के भक्त हो। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप भगवान श्री राम की गूढ़ कथा सुनने के लिए जो है उत्सुक है। अतः ऐसा प्रश्न कर रहे हैं मूढ़ बन करके। फिर आगे याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से कहा कि तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। भगवान राम की कथा या भगवान की कथा सुनना कैसे चाहिए, ये यहाँ से हमें प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि सादर आदर सहित मन लगाकर भगवान के पावन पवित्र चरित्र को सुनना। मैं तुमको उनका चरित्र सुना रहा हूं। एक बार त्रेता युग माहि शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। भगवान की कथा याज्ञवल्क्य जी ने जो सुनाने की शुरुआत की वो की है शिव जी और सती जी के कथा से। एक बार त्रेता युग में शिव जी सती जी के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर पधारे। आश्रम पर गए कुंभज ऋषि ने अखिलेश्वर जान करके भगवान शिव जी की पूजा की, उत्तम आसन दिया, बिठाला। सती जी और शिव जी
वहाँ बैठे। फिर कुंभज ऋषि ने भगवान श्री राम की कथा शिवजी और पार्वती जी को सुनाई। उसके बाद शिवजी ने भगवान की भक्ति का निरूपण करके कुंभज ऋषि और सती जी को सुनाया। यहाँ विचार करने की बात है कि सती जी जब कुंभज ऋषि कथा कह रहे थे तब भी श्रोता के रूप में थी, और जब शिवजी कथा कह रहे थे तब भी श्रोता के रूप में थी। अब दोनों कुछ दिन वहाँ कथा कहते और सुनते रहे। उसके पश्चात कुंभज ऋषि से आज्ञा लेकर शिवजी और सती जी कैलाश पर्वत की ओर चले। अब कैलाश पर्वत की ओर जब आते हैं, उधर तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि लघुवंश लीन है अवतारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, क्योंकि अत्याचार अत्यधिक बढ़ जाने के कारण इस पृथ्वी का भार बढ़ चुका था, अतः वह पृथ्वी का भार हल्का करने के उद्देश्य से भगवान श्री रामचंद्र जी ने रघुवंश में श्री दशरथ जी के यहाँ मानव के रूप में अवतार लिया। पिताजी के वचनों के कारण वनवास गए। वनवास में सीता जी का हरण हुआ। सीता जी के हरण होने के पश्चात ये वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे। उधर शिवजी सर्वज्ञ हैं। शिवजी और सती जी आ रही। शिवजी के मन में ऐसा भाव हुआ कि भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है, अब हमें दर्शन कैसे हो। उसी समय सामने से लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। इधर से शिवजी और पार्वती जी जा रहे। तो शिवजी और श्री रामचंद्र जी का आमना सामना हुआ। शिवजी ने भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिना कीन्हे चिन्हारी। परिचय करने का, पहचान करने का भी एक समय होता है। श्री शिवजी ने भगवान के छवि को नेत्र भर करके देखा, अपने हृदयांगम कर लिया, लेकिन परिचय नहीं किया, क्योंकि समय उचित नहीं था। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज लजावन। और जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा कहते हुए शंकर जी आगे बढ़ते जाते, साथ में सती जी। अब आगे जब जा रहे हैं शिवजी, तो शिवजी का शरीर जो है पुलकायमान हो रहा है। चले जा तो शुभ सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिवजी सती जी के साथ आगे चले जा रहे हैं। उनका शरीर पुलकायमान है, बहुत प्रसन्न मुद्रा में। जब सती जी ने ऐसा देखा तो सती सुदशा
शंभु कै देखी, और उपजा संदेहु विषेखी। अब जब माता सती जी ने देखा कि शिव जी अत्यधिक प्रसन्न है और जय सच्चिदानंद जग पावन कहते हुए इन्होंने उन्हें प्रणाम किया, तो शिव जी ने यदि प्रणाम किया है तो ये ब्रह्म है, लेकिन यदि ब्रह्म है तो पत्नी के विरह में इतने दुखी क्यों हो रहे? जैसी समस्या भारद्वाज जी ने प्रकट की थी याज्ञवल्क्य जी से, उसी तरह की समस्या या संदेह यहाँ सती जी के हृदय में प्रकट हो गया। जब सती जी के हृदय में संदेह प्रकट हो गया तो सती जी ने प्रकट रूप से श्री महादेव जी को, शिव जी को कुछ नहीं बताया, लेकिन शिव जी तो सर्वज्ञ है, वो समझ गए कि इनके मन में संदेह पैदा हो गया। तब शिव जी ने सती जी से कहा कि हे सती, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असो न धरिए और काऊ। शिव जी बोले कि हे सती, तुम्हारा स्त्री का स्वभाव है और मन में ऐसा संशय कभी न रखना। शिव जी ने अनेक तरह से सती जी को समझाया, लेकिन सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। यहाँ हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो हम संकट में फंस जाते हैं। सती जी ने शिव जी की बात नहीं मानी, जिसके कारण आगे हम आप परिणाम देखेंगे कि होता क्या है। जब सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ तब शिव जी सती जी से कहते हैं, क्या कह रहे कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, ताऊ किन जाई परीक्षा लेहु। यदि आपके मन में अत्यधिक संदेह है, हमारे समझाने से भी दूर नहीं हो रहा है, तो फिर जाके परीक्षण कर लो। सती जी परीक्षण के लिए तैयार हो गई, लेकिन शिव जी ने उन्हें चेतावनी दी, ज्ञान दिया कि परीक्षण कैसे करना है, किस बात का परीक्षण करते समय हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सुजतनु विवेक को विचारी। शिव जी सती जी से बोले कि जिस प्रकार से आपका संदेह दूर हो, भ्रम दूर हो, आप वैसा उपाय कीजिए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि उसमें विवेक जरूर लगाइए। चिंतन करिए, सोचिए कि इस प्रकार परीक्षा लेना उचित है या नहीं है। अब हम इसी चौपाई पर फिर चर्चा करेंगे, कथा इसके आगे बढ़ाएंगे, जब तक एक बार वाली कोई अन्य चौपाई हमें प्राप्त नहीं हो जाती है। इसमें हमें ये भी ज्ञान हो जाएगा कुल कितनी चौपाइयाँ हैं, उनमें क्या क्या घटनाएं हुई, उनका क्या क्या परिणाम हुआ। हमें
इन घटनाओं से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, क्या सीखना है। और इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।